नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस जो इस चैनल पर आपने देखे होंगे उसमें आपने जाना कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो परंपरागत केमिकल फर्टिलाइज़र होते थे उनके क्या दुष्प्रभाव हैं और फ़ायदे भी क्या हैं। आपने ये भी जाना पिछले वीडियोस में कि नैनो फर्टिलाइज़र आज सरकार क्यों उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जुटी हुई है और पूरा देश चाहता है कि नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग हो। ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे, नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नैनो फर्टिलाइज़र तो आपने जान लिया, अब इस नैनो फर्टिलाइज़र का उपयोग कैसे करना है। नैनो फर्टिलाइज़र के उपयोग करने के लिए कौन कौन सी बातें हैं उनका ध्यान हमको रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि नैनो फर्टिलाइज़र जो हैं वो फसलों के ऊपर पत्तों पर छिड़के जाते हैं। ये मिट्टी में देने वाले खाद नहीं होते, इनको फसलों के ऊपर छिड़का जाता है। तो छिड़का जाता है तो जाहिर सी बात है कि छिड़कने के कुछ साधन होते हैं, स्प्रे पंप होते हैं। स्प्रे पंप कई तरह के होते हैं, हाथ से चलने वाला स्प्रेयर, मशीन से चलने वाला स्प्रेयर, और आजकल तो ड्रोन से भी स्प्रे किए जाते हैं। तो आपको इन फर्टिलाइज़रों का उपयोग करने के लिए स्प्रे करने वाला कोई भी साधन अपनाना है। ठीक, अब जो भारत में अमूमन जो एक औसत किसान है, एवरेज, उन सबके पास में हाथ से चलने वाले स्प्रेयर होते हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। उसकी क्षमता होती है 15 लीटर 16 लीटर। तो 15-16 लीटर जो पानी है उसमें भरा जाता है। उस पानी में नैनो फर्टिलाइज़र जो तरल रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, बोतल में भरा होता है। नैनो यूरिया, इफ़को नैनो यूरिया जो है 500 ml की बोतल में मिलता है, उसमें भरा होता है। अब उस स्प्रेयर में इस नैनो यूरिया को मिलाना है। प्रश्न है कितना मिलाना है। ये मान के चलिए कि जो नैनो यूरिया का जो ढक्कन है जो बोतल के ऊपर लगा हुआ है वो तकरीबन 25 ml का होता है। तो इस तरह के जो ढक्कन है नैनो यूरिया के बोतल के ऊपर, उसके 3 ढक्कन औसत रूप से आप मिला दीजिए। किसमें? 15 लीटर से भरी हुई पानी की टंकी में। और मिलाने के बाद में उसको लकड़ी वगैरह से चला दीजिए और उसका फसलों पर छिड़काव कर दीजिए। यदि कोई फसल जैसे मक्का है या गन्ना है या कोई और भी बड़ी फसल है जैसे धान भी है, तो उसमें 3 की जगह पर आप 4 ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अमूमन 3 ढक्कन करीब 70-75 ml, 60 से लेकर 75 ml घोल काफ़ी रहता है एक टंकी में। मिला दिया। अब छिड़काव कब करना है, सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, इसका नैनो फर्टिलाइज़रों का छिड़काव पौधों पे किया जाता है। जाहिर सी बात है ज़मीन में नहीं किया जाता। तो जब पौधे की उम्र इतनी होती है, बढ़वार इतनी हो जाए कि उसमें से ठीक ठाक मात्रा में पत्ते डेवलप हो जाए, डालियाँ बन जाए, शाखाएं बने, पतवार अच्छा हो जाए, उस समय इसका प्रयोग करना ज़्यादा कारगर होगा। इसीलिए पौधे की अंकुरण के बाद लगभग 35 से 40 दिन की जो स्थिति होती है उसमें ये अवस्था होती है कि पतवार अच्छा होता है। तो 35 से 40 दिन की जो स्थिति है उस समय नैनो यूरिया का छिड़काव ज़्यादा कारगर है। ये है। अब कई किसान क्या होता है कि नैनो यूरिया के साथ में कुछ और भी मिलाना चाहते हैं, मिला सकते हैं। नैनो यूरिया के साथ में आप अन्य कोई रसायन, कोई कीटनाशक, निदानाशक या कुछ मिलाना चाहते हैं लिक्विड के रूप में, मिला सकते हैं। लेकिन
आपको ये देखना होगा कहीं उसके मिलाने से जो नैनो यूरिया का घोल बना है आपकी टंकी में, वो प्रदूषित तो नहीं हो जाएगा, वो जम तो नहीं जाएगा, उसमें ठहराव तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए एक जार टेस्ट होता है। जार टेस्ट का मतलब है कि नैनो यूरिया थोड़ा सा ले लीजिए, एक गिलास में, कांच के में, कप में, किसी में, और थोड़ा सा 1-2-4 बूंद उसकी डाल दीजिए जो आप मिलाने वाले हैं। यदि ये दोनों घोल बिना कलर बदले हुए रहते हैं, उनके मिलने वाले घोल में कोई बदलाव नहीं है, तो इसका मतलब है ये पास है। आप इस चीज़ को इसके साथ मिला के डाल सकते हैं। इसको जार टेस्ट बोलते हैं। तो आप इसमें मिला के भी छिड़काव कर सकते हैं। तो स्प्रेयर से छिड़काव हो गया, 35 से 40 दिन की अवस्था में छिड़काव हो गया। कितने छिड़काव करें? तो 35-40 दिन के बाद में एक छिड़काव हो गया। फिर 15 दिन के अंतराल में, लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में फिर दूसरा छिड़काव भी आप नैनो यूरिया से कर सकते हैं। कम से कम 2 छिड़काव आपको करने हैं, तो आपकी फसल बेहतर स्थिति में आएगी। अब बात ये होती है कि नैनो यूरिया के बारे में तो है, लेकिन नैनो डीएपी, नैनो डीएपी जैसे कि नाम नैनो डीएपी है, नैनो डीएपी का कब प्रयोग करें? तो नैनो डीएपी का प्रयोग के लिए, डीएपी जो दाने वाला डीएपी है उसको आप कब प्रयोग करते थे? जब फसल की बिजाई होती थी, बोनी होती थी, उस समय करते थे। इसी तरह से नैनो डीएपी की जो बोतल है, उसका घोल है, उसको फसलों में बिजाई के समय पे बीज से उपचार करना है। नैनो डीएपी से बीज का उपचार करना है। कितना करना है, कैसे करना है? तो जो 1 किलो बीज है, उस 1 किलो बीज में ये मान के चलिए 5 ml नैनो डीएपी के अनुपात से आप उसमें मिला दीजिए। और तो लगभग ये मान के चलिए 50 किलो बीज है, जैसे धान में, गेहूं है, 1 एकड़ में लगभग 40-50 किलो आपका बीजा लगता है, सामान्य बीज। तो उसमें जो नैनो डीएपी की जो बोतल है, वो आधी बोतल का प्रयोग करना है। अब आधी बोतल कैसे डालेंगे? तो उसको किसी एक मग्गे में करीब आधा लीटर 1 लीटर बना लीजिए, पानी में मिला के, और उस पूरे पानी को, जिसमें नैनो डीएपी आपने घोल रखा है आधा लीटर, आधा वो 250 ग्राम, उस 250 ग्राम को 1 लीटर बना लीजिए, पानी मिला के, और उसको उस बीज के ऊपर छिड़क दीजिए और हाथ से उसको मिला दीजिए। जब मिल जाए हाथ से, बढ़िया फरेरा हो जाए, थोड़ा सूख जाए, और उसको तत्काल उसको खेत में जाके बो दीजिए। 1-2 घंटे में भी बो दीजिए, 2 घंटे बाद बो दीजिए, 3 घंटे बाद बोजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उसको नैनो डीएपी को मिला के रख दिया और फिर 2-4 दिन बाद बो रहे हैं, वो ठीक नहीं होता है। उसकी एक कोट उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये नैनो डीएपी जब बीज के ऊपर जब कोट चढ़ जाता है, तब ये नैनो डीएपी बहुत ज़्यादा कारगर होता है, और इससे फसल का जो बीज का जो अंकुरण है वो बहुत बेहतर होता है। जड़ जो होती है उसको भोजन मिलना शुरू होता है, जड़ का फैलाव होता है, और ये नैनो डीएपी कारगर है। जो नैनो डीएपी बाद में बचा है आपका 1 लीटर में, 50 किलो में आपने आधा लीटर तो उपयोग कर लिया, आधा 250 ग्राम, वो 250 ग्राम बच गया। ये एक एकड़ की बात बता रहे हैं हम। जो आप बाकी का आपका जो बचा 250 ml, उसको आप फसलों पर, जब फसल आपकी 30 दिन के आसपास हो जाए, उस समय इसका छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से नैनो डीएपी का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो किसान थरा लगा रहे हैं, मतलब पौध लगाते हैं, हर आदमी बीज से तो नहीं बोता, कुछ लोग पौध भी करते हैं। तो जो पौध लगाते हैं, सब्जियों की पौध लगाते हैं, धान की पौध लगाते हैं, रोपा लगाते हैं, तो उसके रोपा को नैनो डीएपी के घोल में उपचार किया जाता है। तो नैनो डीएपी का घोल बना लीजिए उसी अनुपात में, और एक किसी मग इसमें नाद में, या किसी टब में, या किसी ऐसी एक जगह बना लीजिए इसमें नैनो डीएपी का घोल बना हो, और उसमें पौधों की जो जड़ है, जो रोप है, उसको करीब 25 मिनट तक डुबा के रख दीजिए। इसके बाद उसको निकाल लीजिए और ऐसी रोप को आप लगा दीजिए। तो ये है आपका जड़ उपचार और बीज उपचार। जड़ उपचार और बीज उपचार के माध्यम से नैनो डीएपी का किसानों को प्रयोग करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह नैनो डीएपी का प्रयोग की विधि है। धन्यवाद।